भाजपा नहीं तो लोजपा नहीं, भाजपा नहीं तो लोजपा नहीं। हम तो यही कहेंगे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जो दोनों एक सीट से लड़के देखे। लेकिन महिला का मतलब केवल ये नहीं कि परिवारवादी वाला महिला, युवा का मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार का महिला, युवा। कब हो गए, कब कहने लगे? चिराग पासवान जी, शांभवी चौधरी कितने दिन की कार्यकर्ता थी समस्तीपुर एलजेपी की, टिकट उसको संसदीय का मिल गया। आरजेडी कांग्रेस से आपके पिताजी भी जाते थे सदन पे, तो सवाल किस पे उठा रहे हैं? चुनाव के टाइम खड़ा जब परदेसी तुझको देश बुलाए रहे, और चुनाव से पहले कहाँ रहते हैं? बच्चे के लिए इस बार वोट, अपने बच्चे के लिए ही वोट देंगे ना, तेजस्वी यादव को वोट देंगे इस बार। चिराग जी कह रहे हैं मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। नहीं, प्रदेश बिल्कुल नहीं बुला रहा। आप ऐसा ढोंग मत कीजिए कि आपको प्रदेश बुला रहा है। प्रदेश तब भी बुला रहा था जब औरंगाबाद में बच्ची मर गई थी, तब तो आप आए नहीं थे, फॉरेन घूम रहे थे। जब कुंभ मेला में भी लोग मरा था तो आप देखने नहीं गए, यहाँ का लोग भी तो मरा था। आपके समाज का लोग जब मरता है, प्रताड़ित होता है, तब तो आप देखने नहीं जाते हैं, तो आपको प्रदेश कैसे बुला लेगा? जब आपका समाज बुलाता है तब तो आप जाते ही नहीं देखने के लिए, तो आपको प्रदेश कैसे बुला लेगा भाई, कैसे बुला लेगा? और आप जो अभी ढोंग रच रहे हैं कि हम 243 सीट पे लड़ जाएंगे, मतलब मजबूती दे देंगे, कैसे मजबूती देंगे? वो पहला वाक्य बोले थे ना कि हम 243 सीट पे लड़ जाएंगे, इसका मतलब आप एनडीए से छोड़ दीजिएगा, या फिर आप केंद्र का जो मंत्री बनकर बैठे हैं छोड़ दीजिएगा वहाँ से। किस तरीके का बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप लोगों को? जब बिहार के लिए आप यहाँ से केंद्र में आप रहते हुए बिहार को आप कुछ दिलवा नहीं पा रहे हैं। बिहार को आपने अपने बदौलत क्या दिलवाया? बिहार को आपने अपने बदौलत बिहार को कौन सा फैक्ट्री दिलवा दिया? कुछ भी ऐसा कार्य करवाइए जो गिनवा दीजिए कि आप कराए हो, गिना दीजिए। कुछ वैसा आप किए नहीं, तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि प्रदेश बुला रहा है? बिल्कुल नहीं बुला रहा। और आप जैसे नेता को हम लोग तवज्जो ही नहीं देना चाहते। बिहार विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट नहीं, चिराग फर्स्ट, चिराग का घर वाला फर्स्ट। अरे उनकी माँ बिलखती रहती है, वो तो अपने आप माँ को देखने नहीं जाते हैं। इज्जत ले लेंगे ताकि बाद में जब बिलख के पूरा माहौल बन गया मीडिया में कि उनकी माँ बीमार है या फिर जो भी हो रहा है, विवाद हो रहा है, तब जाके, तब आप पहले घर ही नहीं देख पा रहे हैं, बाहर क्या देखिए? क्या लग रहा है इंडिया में सब ठीक है? देखिए ठीक क्या है, पैसे के बदौलत सब ठीक हो जाता है। अगर कोई खराब दिए तो आजकल नेता ऐसा है बिहार का कि सब बिक जा रहा है। बिहार के लिए मांग क्या रहा है? अगर यहाँ का कोई मंत्री बनता है तो बिहार के लिए कुछ मांग ही नहीं रहा है। अगर आपको मंत्री किस लिए बनाया गया? इसलिए ना कि बिहार की तरक्की के लिए कुछ मांगिए। आज तक 11 साल हो गया मोदी जी का, यहाँ पे कौन कौन सा फैक्ट्री खुलवा दिए? कुछ वैसा खुलवा दिए? नहीं। फिर क्या फायदा हमको? क्या फायदा? वो बस मूर्ख बनाते हैं कि हम बिहार आते हैं, मखाना खाते हैं। वो सिर्फ अपना बात को रखते हैं कि मैं बिहार का बेटा हूँ। आप बिहार के बेटा नहीं, आप सिर्फ गुजरात के बेटा है। ये प्रूफ भी करते हैं आप। प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे 1500 करोड़ देते हैं, वहाँ पे 30,000 करोड़ देते हैं, जो एक विकसित राज्य है। फिर कैसे आप बिहार का बेटा है? आप तो गुजराती का बेटा है। हर बार प्रूफ कर रहे हैं। तो फिर एक नई पार्टी बन गई जन स्वराज, क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, लोगों को नौकरी देंगे। देखिए, पहली बात की पार्टी हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। जो बिहार में काम करना चाहता है बना सकता है, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा। और उनका राजनीति इस तरीके बनाना हर किसी कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि बिहार का काम करने के लिए कौन आ रहा है। और जन स्वराज जो है वो शुरू में आया था, जिस तरीके से जिस ट्रैक पे जा रहा था सही लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बेवकूफ बना रहा है जनता को। वोट काटने का काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कह रहे हैं अपने बच्चे के लिए इस बार वोट, अपने बच्चे के लिए ही वोट देंगे ना, तेजस्वी यादव को वोट देंगे इस बार। हम खुद ही चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, तो रोजगार देने के लिए तैयार हमको तेजस्वी है, तो हम दूसरे तरफ क्यों देखेंगे? अरे इतना तो लॉयल्टी रखेंगे कि जब वो 17 महीना में आया तो सबको रोजगार दिया था, तो उस विश्वास पे तो टिके रहेंगे और हम वोट देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे। क्यों इधर उधर काहे जाएंगे? क्या जन स्वराज पूरे अपने दम पे सरकार बना सकती है? नहीं। तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? क्यों बर्बाद करेंगे? 130 सीट भी अगर जीत जाते हैं तो समझिए मेरी हार। 130 सीट बोलने में भी उनको 10% 13 ही सीट जीत जाइए आप, उसके बाद बात कीजिएगा। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और कुछ उनको बनाने के पीछे वजह है, कोई ऐसा वजह नहीं है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। हमको वजह है कि वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तो किस तरीके से काम किए वो आप जनता देखा। 17 महीना इधर जब रहे तो किस तरीके का काम किए हर किसी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके का वो औचक निरीक्षण करते थे, 6 महीना का कैसे टारगेट दिए हुए थे, कैसे काम हो रहा था। और वही अब एनडीए के सरकार में जब कोई उसी का नेता जाता तो कैसे मार खाता है। वहाँ पे
13 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वो 9 घंटा तक इंतजार करती रहती है कि उसको इमरजेंसी बेड मिले, लेकिन नहीं मिलता है और मर जाती है। तो फिर आप कौन सा काम किए? कुछ काम नहीं किए। तो हम लोग का विश्वास तेजस्वी यादव से है और तेजस्वी यादव ही बिहार को चला सकता है। लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव के माता पिता की सरकार को हमने देखा है। हमने माता पिता की सरकार को तो नहीं देखा, उन्होंने देखा है और उनका उम्र भी जा चुका है। तब जब वो देखे, कहने का मतलब काफी सीनियर है। हमने तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम वाला सरकार देखा है और बाकी का 20 साल इधर नीतीश कुमार का भी सरकार देखा है। तो किस तरीके से कंपेयर करना है ये हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। लोग जनता मूर्ख, अब नेता मूर्ख नहीं बना सकता है। काम करेगा वही जीतेगा। जो काम करेगा वही। बिल्कुल, जो काम करेगा वही जीतेगा। नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, स्टार्टिंग का सिर्फ 5 साल, वो भी कैसे बताते हैं। जब लालू जी जो काम छोड़ के गए थे उसी को आगे बढ़ा के अपना क्रेडिट लेते गए। 1999 में बाढ़ का जो एनटीपीसी वाला जो बना था वो चालू हुआ था लालू जी के रीजन में और उसका क्रेडिट कौन लेके गया? नीतीश कुमार। बनते बनते जब आया 2005 तो क्रेडिट कौन लेकर गया? नीतीश कुमार। फिर जो आप बोलता है कि घर घर बिजली मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, वो देन है लालू जी का, तब जाके मिला। चिराग पासवान कह रहे हैं मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चुनाव के टाइम खड़ा जब परदेसी तुझको देश बुलाए रे। और चुनाव से पहले कहाँ रहते हैं? वही स्विट्जरलैंड में कितना दूनी करोड़ का लाख का कोट पहन के। अरे साहब, बिहार का हालात जो है, बिहार की स्थिति पे छोड़ दीजिए। अब और बर्बाद मत कीजिए बिहार को, ठीक है? अभी 2-3 दिन पहले उनका बयान सुने हैं कि जंगल राज का जो सिर्फ आरजेडी नहीं, कांग्रेस भी थी। उसी आरजेडी कांग्रेस से आपके पिताजी भी जाते थे सदन पे। तो सवाल किस पे उठा रहे हैं? किस पे सवाल उठा रहे हैं? सोचिए इस चीज को। चिराग जी कह रहे हैं एम समीकरण की बात करते हैं, महिला युवा की बात कर रहे हैं। कहाँ महिला युवा? कौन सा युवा का बात किया? छात्र का, महिला का बात किया? कहाँ नवादा में कील ठोक के मार दिया था महिला को? कहाँ थे उस दिन? बीपीएससी में छात्र यहाँ पिटा गया तब कहाँ था उनका? नीट का पेपर पे सवाल जब हुआ तब कहाँ थे वो? अभी महिला युवा छात्र याद आ रहा है उनको। बरगलाइए नहीं साहब, बहुत ज्यादा बरगला लिए हैं, अब नहीं बरगलाइए। बिहार आपको पसंद नहीं कर रहा है। आप जो बोलते हैं आरक्षण पे, आ जाइए, छोड़ दीजिए आरक्षित सीट को, कहीं और से लड़िए, हवा लग जाएगा तुरंत। चिराग जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सबका विजन रहता है, ठीक है? क्यों करे विचार, ठीक है? नीतीश कुमार बिहारी फर्स्ट कब हो गए? कब कहने लगे? चिराग पासवान जी, शांभवी चौधरी कितने दिन की कार्यकर्ता थी समस्तीपुर एलजेपी की? टिकट उसको सांसदी का मिल गया। समस्तीपुर में कितने दिन तक कार्यकर्ता रही है शांभवी चौधरी एलजेपी की? टिकट दे दिए। अब बेचारा जो दलित वर्ग का और युवा नहीं था एलजेपी में, जो एलजेपी का झंडा लेके चिराग भैया जिंदाबाद कर रहा था, और लोग नहीं थे, खाली शांभवी चौधरी थी। चिराग जी एम समीकरण की बात कर रहे हैं। कौन? एम समीकरण, महिला युवा। हाँ, सही है, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन महिला का मतलब केवल ये नहीं कि परिवारवादी वाला महिला। युवा का मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार का महिला, युवा। आप लोग विपक्ष वालों पे आरोप लगाते हैं कि वो लोग परिवारवादी है, तो वही काम आप भी कर रहे हैं। तो बगुला वहां से कोई अंतर है कि नहीं है? क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा कि फिर से नीतीश कुमार होंगे? नहीं, आएंगे तो एनडीए ही। नीतीश कुमार का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आएगा एनडीए। एनडीए से कौन? एनडीए से ही। अब ये उनका काम है। देखिए, मोदी जी जो है वो बड़ा उलझाने वाला भाषण देके जाते हैं जब बिहार आते हैं। कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में, सीएम फेस नहीं कहते हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं, सीएम फेस नहीं कहते हैं। तो ये कहना तो हम लोग को भी नहीं पता है। नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग जी कह रहे हैं मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। प्रदेश में तो आए तो उनका स्वागत। उनका विजन है, कह रहे हैं बिहार आएंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वो लड़े, एक बार देखे। हम तो यही कहेंगे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी दोनों एक सीट से लड़के देखे, तब हम मानेंगे नेता है। धन्यवाद। क्या लगता है जब चिराग पासवान बिहार आएंगे 243 पे चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए में सब ठीक नहीं लग रहा? क्या लग रहा है, सब ठीक है या नहीं? अरे तो भाजपा नहीं तो लोजपा नहीं। भाजपा नहीं तो लोजपा नहीं। क्यों? फैन फ्लावर से आप चिराग जी देख लेते हैं लड़के तो। टीएसपी सरकार इनको टीएसपी क्यों बनाइएगा? क्यों बनाइएगा? वो अच्छा काम किया है, लड़का है, लेकिन वो बाप से हट के अच्छा काम किया। आज ले इतना बड़ा हो गया, कभी गांधी मैदान में ना सुनने से नौकरी पटा था।